एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मुझे कहते में बहुत खुशी हो रही है और आपको सुनने में बहुत दुख होगा कि आज मैं बहुत कम पढ़ा के होमवर्क ज़्यादा देने वाली हूँ। मतलब कि मैं काफ़ी कम सम्स खुद कराऊंगी यहाँ पे और आपको ज़्यादा सम्स घर से करने के लिए होमवर्क में मिलेंगे। ऑब्वियसली ये अभी लास्ट इनिंग्स चल रही है इस चैप्टर की, तो इसमें आपको खुद से ज़्यादा सम्स करने चाहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। एनीवेज, मैं सारे सम्स को आपको एक लिस्ट एक्सप्लेन तो कर ही दूंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। ऐसा नहीं है कि मैं सभी कुछ को एक्सप्लेन कर दूंगी और एक भी सम नहीं कराऊंगी। मैं जो भी सम्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी कराने लायक, वो सभी सम्स आप लोगों को करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। सो यहाँ पे आप लोगों को एक ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी दिया है तो ना भी लिखा होता तो भी आप लोग मीडियन के अलावा और कुछ फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें आप लोग मीन तो बिल्कुल ही फाइंड नहीं कर सकते। जब भी ओपन एंडेड आपको क्लासेस दिए हुए हैं तो इन दैट केस आप लोग मीडियन के अलावा और कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको इसमें मीडियन फाइंड करना है एंड मीडियन फाइंड करने के लिए आपको CF की ज़रूरत रहेगी। CF फाइंड आउट करने के बाद आप लोग सिंपली जो हम लोग फार्मूला रखेंगे, m इज़ इक्वल्स टू n प्लस n डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 मत करना, n डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशंस एंड बाकी के जो भी है सब कुछ एज यूजुअल जो भी नॉर्मल प्रोसेस होती है मीडियन फाइंड आउट करने की, सेम प्रोसेस है। सो आई थिंक आप लोग सम नंबर 1 होमवर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 DIY। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है, द वीकली प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन ऑफ वेंडर इज अवेलेबल एज फॉलो, फाइंड द मोडल प्रॉफिट। आपको मोड फाइंड करना है। अब मोड के बहुत ही कम सम्स हमने करे हुए हैं, सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों को एक यहाँ पर दिया हुआ है, यस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कंटिन्यूस टाइप का है और कंटिन्यूस में भी बोले तो एक्सक्लूसिव है। सो एक्सक्लूसिव जब भी है तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। सेकेंड चीज़, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोगों को मोड फाइंड आउट करना है, इन दैट केस हमको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर हम लोग जो मोड के लिए स्पेशल फार्मूला था वो यूज़ करके मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी डेटा दिया है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास लेंथ है वो सारी कैसी है भाई, इक्वल क्लास लेंथ है। एंड जब भी इक्वल क्लास लेंथ होती है इन दैट केस आप लोग अपना जो बड़ा फार्मूला है मोड फाइंड आउट करने का वो कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं होती तो क्या करते बताओ, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि अगर सारी क्लास लेंथ इक्वल नहीं होती इन दैट केस हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते। जस्ट कमेंट में मुझे बता दीजिए इसका आंसर कि हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं भूल गई, ठीक है ना, ओके, आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रॉफिट दिया है जिसको हम लोग रुपीज़ में दिया है एंड नंबर ऑफ वीक्स दिया है एंड इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को CF फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। होप यू आर रिमेम्बरिंग कि भाई थोड़ा थोड़ा आपको याद आता होगा कि कैसे मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है -2 से 0, फिर 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and last one is 8 to 10, 4, 8, 14, 6 to 1। नाउ जब भी हम लोगों को मोड के लिए ये बड़ा वाला फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा बड़ा वाला, बड़ा तो मैं बता रही हूँ बट आप लोग मुझे पक्का याद है कि पक्का पता है कि आप लोग भूल गए होंगे। ये वाला फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन F2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C।
तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पर क्लास लेंथ इक्वल है। द सेकेंड वन कि हमारी FM जो है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है क्लास लेंथ तो इक्वल है बट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो अगर 2 बार रिपीट हो रही है, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी रिपीट नहीं हो रही है, एज वेल एज जो क्लास लेंथ है वो भी इक्वल सी है। इन दैट केस हम लोग ईजिली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकेंगे। सो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे FM, उसके ऊपर वाली को F1, उसके नीचे वाली को F2। चलिए, सो L यहाँ पे है 2, FM क्लियर है 14, F1 8, 2 FM माने तो 28, FM 8, F2 6, क्लास लेंथ 2। अब यहाँ पे गलती होती है, बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 14 - 8, 14 - 8 दैट मीन्स 6, 6 × 2 एंड 28 में से 8 गया तो 20 बचे, उसमें से 6 गए तो कितने बचेंगे, 14 ऑब्वियसली। तो 12 डिवाइड बाई 14, 2 + 12 डिवाइड बाई 14। आपको 2 में ऐड करना है जो भी आंसर आया वो, एंड फिर जो आंसर आया वो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे रुपीज़ का सिंबल लगेगा एंड पीछे 1000। यूनिट इज़ मस्ट, भूलना मत। क्लियर है? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी से लिख लो अपनी बुक में, एंड बुक में लिख के फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर से बताना, ताकि आप लोगों को भी पता चले आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं वो मैं कराऊंगी या आप लोग करोगे। द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ wheat sold in the grocer shop each day are shown in the following table. Number of pages है and number of days है, what number of bags है and number of days है, okay. and आपको फाइंड आउट करना है इसमें Q1 and D4। अच्छा, जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो डेटा है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट कंटिन्यूस के अंदर भी आप लोगों को दिया हुआ है इंक्लूसिव टाइप का डेटा। एंड वैन एवर इंक्लूसिव टाइप का डेटा दिया है, एक बात बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, तो मैं आप लोगों को ये वाला सम करा देती हूँ। मैं नहीं चाहती आप लोग कुछ भी गलत करें और गलत सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो डेटा दिया है वो कुछ इस तरीके से है। टेबल बनाना पड़ेगा बिकॉज Q1 एंड D4 के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगी। दोनों के लिए टेबल एक सा ही बनेगा। ऐसे इसमें लास्ट जो है वो ओपन एंडेड है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरुआती हमारे पास बाउंड्री दी हुई है, क्लोज्ड है। number of bags, then number of days, and lastly CF। नंबर ऑफ बैग्स कुछ इस तरीके से दी हुई है।
फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से है 9, 17, 32, 24, 10, 5, 3, 9, 26, 58, 82, 92, 97 and 100. So we get answer for n also. n is equals to 100. Now मैं Q1 फाइंड कराऊंगी एंड D4 आपको खुद से करना पड़ेगा. तो Q1 इज इक्वल्स टू n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. n इज इक्वल्स टू 100. ये 1 है तो आगे मुझे j के लिए कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है. ट्वेंटी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन सी इन सी एफ मुझे ये 26 में मिलेगा. सो 26 मतलब मेरा L इज़ इक्वल्स टू मुझे मिला 30. तो 30 का मुझे करना है 29.5. दिस इज़ द मेन थिंग इन दिस सम. आपको 30 नहीं लिखना, किसी भी हाल में नहीं लिखना, गलत हो जाएगा. बाकी का सब नॉर्मल चीज़ है भाई. F है आपका 17, सी एफ है आपका 9, सी इज़ इक्वल्स टू लेना है आपको 5. एंड यस, नाउ यू कैन पुट ऑल द वैल्यू इन द सम. सो Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन F इंटू सी. L इज़ इक्वल्स टू मुझे मिला 29.5, n/4 25, सी एफ मुझे मिला है 9, F मुझे मिला है 17 एंड ऑब्वियसली C है 5. C में भी गलती हो जाती है, कोई कोई को इसमें 4 लगता है, कोई कोई को 6 लगता है. आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली कैसे लगता है, आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली आंसर है 5. 29.5 प्लस 25 में से 9 गए, सो 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 17. 29.5 प्लस 80/17. जो आंसर आएगा वो आपको ऐड कर देना है एंड लिखना है. इधर बताना है मुझे कि क्या आंसर आएगा, पीछे लिख देने हैं बैग्स. क्लियर कर लोगे इतना? वेरी गुड. और इसी तरीके से आप लोगों को D4 भी फाइंड करना है. मेक श्योर जब भी D4 फाइंड आउट करोगे L लिखते वक्त खास ध्यान रखना, क्योंकि L लिखने में ही गलती हो जाती है. जब भी इस टाइप से मतलब कि इंक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको जो दिया है आपको वो नहीं लिखना, आपको उसमें से 0.5 माइनस करना ही है विदाउट फेलियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको फाइंड करना है मीन, जो आप इजीली कर सकोगे. आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो डेटा दिया है उसका आपको x फाइंड करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करके उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर दो. fx मिल गया एंड fx को n से डिवाइड कर दो तो आपको x बार मिल गया. तो ये बहुत इजी है. अब मीन तो आप फाइंड कर ही सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 है उसमें मीडियन बोला है. सो मीडियन में भी आपको यहाँ पे ओपन एंडेड टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. अभी आगे जैसे हमने किया सेम टू सेम उसी तरीके से करना है. लाइक दिस. नहीं, ये तो मोड था. ओके, लास्ट लेक्चर में करवाया है मैंने इस तरीके का मीन वाला फार्मूला जो है अपना m इज़ इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी वाला जो फार्मूला है उसी से मीडियन फाइंड करना है. एंड आपको इसमें एक्सक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो जो भी क्लास आएगा उसको एज इट इज़ आपको लेना है, 0.5 लेस नहीं करना है. नेक्स्ट है द डेटा अबाउट द पॉपुलेशन इन द 1000 ऑफ 70 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट इज़ गिवन इन द टेबल.
उसमें से आपको मोड फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड, दिस इज़ ओमिटेड, आपको नहीं करना है। सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो आपको होमवर्क में करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है और मैं भी नहीं कराऊंगी, ग्राफिकल मेथड है, ओमिटेड है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो वो तो बहुत ही इजी सम है। सीधा मीन वैल्यू फाइंड आउट करो और f के साथ मल्टीप्लाई करो, fx मिल गया, उसका टोटल करो, सिग्मा fx अपॉन n, तो आपको x बार मिल जाएगा। एंड लास्ट जो है उसमें भी मतलब नॉर्मल टाइप का, एक्सक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ नई चीज़ नहीं है। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3 फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 वो भी आपको करने हैं होमवर्क में। सो आज के दिन के लिए मैंने आपको 4 सम्स दिए हैं, ज़्यादा नहीं है बेटा, इतना तो कर ही सकते हो। घर पे बैठे बैठे मोटे हो गए होंगे, कुछ करोगे नहीं तो और मोटे हो जाओगे। तो यस, क्या क्या दिया मैंने आज होमवर्क में आपको, ये 4 सम्स करने हैं और होमवर्क में आपको कमेंट्स करनी है प्यारी प्यारी आंसर्स के साथ। अच्छा, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो दैन लेट मी नो। आप लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास मेरा नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।